हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई एग्ज़ाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के सेट नंबर 3 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन होगा इसमें, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आगे जो एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार दरोगा के लिए, सीडीपीओ के लिए, बिहार एसएससी और अदर एनी एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए ये जो है प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका अटेम्प्ट सही हुआ। ओके, इससे पहले जो है 2 सेट अपलोड हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में खोजिएगा जाके मिल जाएगा आपको। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है सीरीज आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप वीडियो जो है देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें सारे, आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है आपका जीके जीएस अच्छे से बूस्ट हो सकता है और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाद पाए जाते हैं? ट्रिप्नोसोमा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, इनमें से कौन से जंतु में जो है गमन के लिए, चलने के लिए कूटपाद पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अमीबा जो है उसको गमन करने के लिए कूटपाद की आवश्यकता होती है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं जीव जंतु हैं जो जिसके लिए जो है कूटपाद आवश्यक होता है, उनमें से एक अमीबा है। तो था ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में जो है किस तरह का अम्ल पाया जाता है ये बताना है आपको। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है या एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है? तो पालक में जो है पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी जिसमें पाया जाता है, जैसे नींबू वगैरह, संतरा, ऑरेंज वगैरह हो गया, उसमें पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड जो ये टेमेरिंड में पाया जाता है, इमली में। ओके, मैलिक एसिड ये बटर वगैरह में पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। पालक में जो है वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? मेढक जो है वह किसके द्वारा शोषण करता है? ट्रेकिया के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, त्वचा के द्वारा या बी और सी दोनों के द्वारा? तो मेढक जो वह शोषण करता है सांस का किसके करता है, किसके थ्रू, किसके द्वारा? तो ये करता है ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फेफड़ा और त्वचा के द्वारा जो है वह शोषण करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। ओके, ध्यान रखना है। ओके, इस बात का आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल का परिवहन होता है। पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है किसके द्वारा? जल के परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जाइलम के द्वारा जो है जल का परिवहन होता है पादप में। ओके, जल का जो है जल और पोषक तत्व परिवहन के लिए जो है संवहन उत्तक होता है और उसे जो है जाइलम कहते हैं उसको। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और फ्लोएम के द्वारा जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है एक परजीवी का उदाहरण है। किसका? परजीवी, जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अमरबेल जो है एक परजीवी पादप है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, परजीवी पादप है। अमरबेल में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये अपना भोजन जो है उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित रहते हैं, जिसके ऊपर जो है ये निर्भर रहता है, उससे जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे पादप को जो क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं या परजीवी कहते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, उदयन जो है वो किस वंश का शासक था? उदयन किस वंश का शासक था ये बताना है आपको। उदयन जो है ये किस वंश का शासक था? ये हर्यक वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, हर्यक वंश का शासक था। आपको 2 मिनट 2 सेकंड का 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप जो है आपने मन में जो है क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो उदयन जो वह हर्यक वंश का संस्थापक था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर जो है पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किया और उसको राजधानी बनाया किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ये उदयन के द्वारा किया गया। और
किस नदी के किनारे? गंगा तथा सोन नदी के किनारे। और पाटलिपुत्र को ही जो है राजधानी बनाया गया, किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से बनवाली, चन्नूदाड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा जो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चन्नूदाड़ो, सिंधु एवं बनवाली जो है, चन्नूदाड़ो, सिंधु और बनवाली जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कौन सा? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये सारे साइट जो है सरस्वती नदी के किनारे, इस बात का आपको ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो ये थे कौन? ये थे सोमदेव। कौन थे? सोमदेव जो थे वो कथा सरित सागर के रचयिता थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस रचना से जो है इस रचना के द्वारा जो है मौर्य काल में क्या क्या हुआ था उसके लिए विशेष जानकारी मिलता है कथा सरित सागर से। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो वह किस वेद से संबंधित है? तो ये है संबंधित किससे? यजुर्वेद से। याद रखना आपको, शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी, कौन सा? तैत्तिरीय ब्राह्मण भी जो है, तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये भी जो है यजुर्वेद से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण ये दोनों जो हैं किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, किसको? तो ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को जो है त्रिपुरी संकट के बाद जो है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कब? 1940 ईस्वी में। कब किया गया था? 1940 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसके प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और सेकेंडरी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये हुआ था कोलकाता सेशन 1900 से 1906 के कोलकाता सेशन में जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम जो है वह किससे संबंधित था? बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह से, सती प्रथा से या दास प्रथा से? तो ये संबंधित था बाल विवाह से। शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित था। शारदा अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1930 में जो है हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो है बाल विवाह निषेध कानून जो है शारदा अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1930 ईस्वी में जो है किसके द्वारा? हरविलास शारदा के द्वारा जो है ये जो है इसके प्रयत्नों से, इसके प्रयास से जो है शारदा अधिनियम जो है पास किया गया था। इसमें किया गया था कि न्यूनतम आयु जो है लड़की का वो 14 वर्ष फिक्स किया गया था और लड़की का, और लड़कों का जो है 18 वर्ष फिक्स किया गया था। 14 वर्ष लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए इस अधिनियम के तहत। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फुसफुस धूम्रता जो है न्यूमोकोनेसिस से जो है वो कौन से ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं? इस रोग से कौन ग्रसित होता है? किस प्रकार जो कहाँ पे काम करने के कारण जो ये रोग जो है हो सकता है उस आदमी को? तो ये हो जाएगा आपका किसमें? कोयला खनन में उद्योग में। कोयला खनन उद्योग में जो भी लेबर वगैरह मजदूर काम करते हैं, इसका जो है इस तरह का बीमारी जो है फुसफुस धूम्रता जो है आपको हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। ओके, इसमें जो है आपको क्या होगा? इसे प्रमुख कारण इसका जो वहाँ धूलकण उड़ता है उसके कारण होता है। और इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? सांस लेने में परेशानी होगा आपको, खांसी आएगा, सिर में दर्द रहेगा, फेफड़ा में भी नुकसान पहुंचाता है ये बीमारी। इसलिए जो कोयला खनन में जो भी लोग काम करते हैं वो इस तरह के बीमारी से उसको होने का खतरा रहता है। ओके,
उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कौन सा भाग जो है उपयोग में लाया जाता है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र को जो है ये सेफ्रॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वर्तिकाग्र से जो है मसाला निर्मित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंड में जो है वो कितनी हड्डियां होती है ये बताना है आपको। तो मेरुदंड में होती है 33 हड्डियां होती है। याद रखना आपको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीट हो सकता है। 33 हड्डियां रहती है और 7 हड्डियां जो है वो ग्रीवा जो है ग्रीवा करारुओं में होता है, और वक्ष प्रदेश में 12 होता है, कमर में 5 होता है, और कटी प्रदेश में 5 होता है, और कोक्सीजियल में 4 होता है। तो इस तरह से जो है टोटल 33 जो है मेरुदंड में हड्डियां होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका नाभिक के अलावा जो कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, इस बात बताना है इसको आपको। तो ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाभिक के अलावा जो है कोशिका जो वो कोशिका के जो किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट करके पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? इसका क्या फार्मूला होगा चिली सॉल्ट पीटर का? तो ये हो जाएगा क्या, आपको बताना है NaNO3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, NaNO3, जिसको सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं, जिसका नाम चिली सॉल्ट पीटर से भी जाना जाता है। इसका फार्मूला होता है NaNO3। ओके, और NH पोटासियम नाइट्रेट हो गया, KNO3 हो गया पोटासियम नाइट्रेट, याद रखना है आपको इसका फार्मूला। और पोटेशियम कार्बोनेट हो गया K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट जो हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट जो इसका फार्मूला K2CO3। और NaCl तो ये जो है क्या कहते हैं, NaCl ये नमक की तरह जो यूज होता है, टेबल सॉल्ट। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सारे जो है ऑप्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप क्या है? NaNO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट भी बोलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप होता है? लोहा का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो ये होता है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पिटवा लोहा जो है वह सबसे शुद्धतम रूप होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है 0.12 से लेके 0.25% होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, और इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? 0.12 से 0.25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का जो है परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जॉन डाल्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। आपको ध्यान रखना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जॉन डाल्टन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से चीज़ रहते हैं ये प्रेजेंट, ये बताना है आपको। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या तीनों रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से रहते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं परमाणु के नाभिक में। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोका कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? शीतल कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं, कोका कोला, पेप्सी, ये वगैरह जो है, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है क्या? कैफीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ये हानिकारक होता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैफीन पाया जाता है, और ये जो है कैफीन नामक एल्कोलाइड्स के मात्रा में पाया जाता है इसमें, जिससे कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए। और निकोटीन जो है ये तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूची दिया गया, आपको मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। ये आप देख सकते हैं किससे कौन सा मिलान खाएगा, आपको बताना है इस बात को। तो क्या हो जाएगा? क्यूसेक का क्या हो जाएगा? क्यूसेक किसके लिए मापा जाता है? तो ये प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। और बाइट जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है, बाइट। और रिक्टर जो है किससे है?
तो ये भूकंप की तीव्रता से, किससे है? भूकंप की तीव्रता से। और जो है क्या हो जाएगा आपको बताना है, बार जो है ये क्या हो जाएगा? दाब का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का जो है वो 1 हो जाएगा। या मिस्टेक करेक्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे 2 नहीं 1 हो जाएगा। डी का 1 बार जो है वो प्रेशर का मात्रा का। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। उम्मीद करते हैं ये सारे समझ में आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम जो है वह किससे संबंधित है ये बताना है आपको। स्नेल का नियम जो है वो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जब लाइट का किरण जो जाता है वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और तो ये हो गया स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम से संबंधित है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाउल तथा यात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल तथा यात्रा लोक नृत्य का संबंध जो वह किस राज्य से है ये बताना है आपको। तो ये संबंध है किससे? पश्चिम बंगाल से। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल तथा यात्रा लोक नृत्य का संबंध। ओके, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। आने वाले बहुत सारे एग्जाम हैं, बीपीएससी के होंगे, बिहार एसआई का होगा, सीडीपीओ का होगा। तो इसके लिए ये जो प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। छोटा शॉर्ट वीडियो एकदम आप आसानी तुरंत भी देख सकते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में जो है वो मन नहीं करता, इसलिए जो है शॉर्ट जो है 25 क्वेश्चन का ही जो वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है एमसीक्यू के थ्रू जो है आपका जीके जीएस बेहतर हो सके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से आपका जो है बीपीएससी पीटी वगैरह जितना भी पीटी से संबंधित ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उसके लिए तैयारी जो है आपका जीके जीएस का बेहतर हो सके। उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते रहें और आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।